चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान में कब आए थे? हम तकरीबन मेरे को हो गए 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, लेकिन लग रहा तो नहीं है। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा चलिए, ये बताइए पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगा था? इसकी मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है मेरे को जी। चलें ठीक है, आ जाएगी यार नॉलेज। अभी आपकी उम्र कम है। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगा था? यार फिर प्यारी समझ गई। पाकिस्तान में नया कानून आया है कि बेवा के शोहर को नौकरी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। बेवा की शोर को नौकरी नहीं दी तो जाए। सर बेवा का शोहर कहाँ से आएगा? बेवा का शोर कहाँ से आएगा? A few moments later. हाँ, ये भी है, बेवा का शोर कहाँ से आएगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये दोनों आपके बच्चे? जी मेरा ही है, लग रहे तो नहीं है। डाउनलोड किए हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आया है? एक भी दफा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़्ज़त बतूल है। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की आमद दामद है। इसी तरह से हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में भी जश्न आज़ादी की पुरजोश तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं यहाँ पर। तो आइए चलिए इनसे हम सवाल करते हैं, कुछ कॉमन सेंस के, जैसे कि कुछ फ़नी सवालात भी होंगे और कुछ मुल्क के हवाले से भी होंगे। तो चलें आए देखते हैं। क्या नाम है? मेरा वैस नाम है। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी तराना सुना सकते हैं? हाँ, पाक सर ज़मीन शाद बाद। पूरा सुनाऊँ? ईश्वरे असीन शाद बाद तून शान है अज़मे आनी शान अज़मे पाकिस्तान मरकज़े अकीन शाद बाद पाक सर ज़मीन शाद बाद। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आया है? एक भी दफ़ा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान के कौमी तराना कौन सी ज़बान में? फारसी ज़बान में शायद। हाँ, फारसी ज़बान में। अच्छा ये टोपी उतार दो, अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही, उतार दो। क्यों? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो ये बताओ कि एक हाथी है, वो स्विमिंग पूल में गिर गया, तो वो बाहर कैसे आएगा वापस? सोच लो। हाथी है, वो स्विमिंग पूल से बाहर कैसे आएगा? अपनी सींग एक पाँव ऊपर करके। कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आया? आई थिंक 16 बार। लफ्ज़ पाकिस्तान 16 बार आया? मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगा था? पाकिस्तान में ही लगा होगा यार। पाकिस्तान में तो लगा होगा, कोई एक खास जगह भी होगी। लाहौर में। सोच लो। पता नहीं। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा डिज़ाइन किसने किया था? चौधरी अली रहमत है। एक हाथी है, स्विमिंग पूल में गिर गया है, तो वो बाहर कैसे आएगा? बाहर कैसे आएगा वो? उसको मशीन से उठाएंगे। मशीन कौन सी मशीन? कैसी मशीन? वहाँ कैसे मशीन आएगी? लिफ्टर होते हैं एक तरह के, बट नहीं सोचें, हाथी आ सकता है, बाहर कैसे आएगा? जब गाय ऊपर से पिलादे से नीचे आ सकती है तो हाथी भी बाहर आ सकता तो है। यही तो पूछ रही हूँ, कैसे बाहर होती हैं, गाड़ी होती है इनकी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये बताएं, एक हाथी है, वो स्विमिंग पूल में गिर गया, बाहर कैसे वापस आएगा? अब इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है? सोचें। मैं वहाँ से आपको देख कर आई हूँ कि आप जवाब दे देंगे। नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका, मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान का कोई मिली नगमा, कौमी तराना सुना सकते हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। चल बस, सुनाएगा क्या? गंजा हो जाऊंगा 14 अगस्त पर। क्यों कि इतनी खुशी आज़ादी की? बस आधे टेंट गिरे ना, आधे वाइट। अच्छा, तो आज़ादी 14 अगस्त से पहले करवाना ना? नहीं 13 अगस्त की रात को सुबह 14 अगस्त तक। अच्छा चलो। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगा था? डंडे पे। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा ये बताओ, एक हाथी है, वो स्विमिंग पूल में गिर गया, वापस कैसे बाहर आएगा?
वापसी कैसे बाहर आएगा? पानी पीने के बाद सीढ़ियों से खुद ही बाहर आ जाए। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल ये बताएं कि एक हाथी है वो स्विमिंग पूल में गिर गया, वापस कैसे बाहर आएगा? मैंने बोला था आसान वाला पूछिएगा। आसान ही है आंटी, सोचो जरा। सॉरी। अच्छा चलें ये बता दें कि पाकिस्तान में नया कानून आया कि बेवा की शौहर को नौकरी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में क्या कीजिए? बहुत अच्छा करेंगे। क्या बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो। कि बेवा के शौहर को नौकरी नहीं दी जाए? क्यों नहीं दी जाए? जब उसने ऐसा किया है तो उसको दी नहीं जाए ना, ताकि पता चले क्या किया है उसने। उसके बदले उसके बेटे को जगह दी जाए। क्यों आंटी, बेवा के शौहर को नौकरी क्यों नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए बेवा करके अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ दिल दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगा था? मीनारे पाकिस्तान पे। सोच लें जरा। वो डंडे पे लगा था, सॉरी। सही, अब सही जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हाथी अगर स्विमिंग पूल में गिर गया, एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर गया, बाहर वापस कैसे आएगा? हाथी स्विमिंग पूल में गिर गया तो वापस कैसे आएगा? लेने क्या गया था वो? तो हाथी तो पानी के शौकीन होते हैं। वो सूंड अपनी फेंकेगा पानी के अंदर, हाथी थोड़ी जाएगा। चल झूठा। पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, बाकी लोग अच्छे नहीं है पाकिस्तान में रहने। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी आपने कहा पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं है। तो लोगों में आप नहीं शामिल? लोगों में हूँ पर मेरा उनकी तरह वो नहीं है ना, ट्रेनिंग नहीं। सर ये गलत बात है। तो गालियाँ भी, तुम गालियाँ नहीं दे सकते ना। क्या बता देता हूँ? नहीं देते, मैं सवाल ही पता नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हमने हैदराबाद की आवाम से फ़नी सवालात किए और उन्होंने इसके तरह तरह के रिएक्शंस दिए, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एशिया न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।